नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मानते ट्रैवल गाइड पर। दोस्तों, यूं तो राजस्थान में बहुत सारे शहर देखने योग्य हैं, लेकिन झीलों की नगरी कहा जाने वाला उदयपुर बहुत ही खूबसूरत है। आपको यहां ज़रूर जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ जाया कैसे जाए। यहाँ इस शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है। आप यहाँ हवाई मार्ग से भी आसानी से आ सकते हैं। इस शहर का अपना एक रेलवे स्टेशन भी है जो देश के दूसरे बड़े बड़े शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर अपनी गाड़ी या बस से भी आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि यह शहर देश के दूसरे बड़े बड़े शहरों से सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब बात करें यहाँ जाने के सबसे बेस्ट टाइम की, तो मेरे हिसाब से यहाँ जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम सितंबर से मार्च तक का है, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बारिश और सर्दियों के मौसम में जाने की सलाह दूँगा। मैं अपनी इस वीडियो में आगे आपको बताऊँगा कि इस शहर में जाने के बाद आप कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर आया हूँ सहेलियों की बाड़ी। ये अपने उद्यान, संगमरमर और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। इसे महाराजा संग्राम सिंह ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। चलिए आपको इसके अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं ये कितना खूबसूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने कितने फव्वारे चल रहे हैं। इन फव्वारों की ये खासियत है कि इनके साथ कोई मोटर नहीं लगी हुई है। इसके साथ में ही फतेह सागर झील है। इन फव्वारों को इस लेवल पर सेट किया गया है कि उस झील से एक पाइप के जरिए पानी आता है और ये बिना मोटर के चलते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल बारिश जैसा अनुभव होगा। यहाँ इन खूबसूरत फूलों के बगीचों में आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। सहेलियों की बाड़ी पर्यटकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है। तो इसके बाद आपको लेकर चलते हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस यहाँ से पास ही है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सिटी पैलेस। यह उदयपुर का सबसे खूबसूरत पैलेस है। इसका कॉम्प्लेक्स पूरे राजस्थान के सभी महलों में सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर आप म्यूज़ियम देख सकते हो। यहाँ पर कई सारे हैंगिंग गार्डन भी हैं। आप यहाँ पर खाने का भी लुत्फ़ उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। दोस्तों, इस पैलेस को बनने में लगभग 400 साल लग गए थे। ये महाराणा प्रताप का कक्ष है। यहाँ पर वो सारा सामान रखा है जो वो यूज़ करते थे। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे इस महल का वास्तुकला और दीवारों पर की गई नक्काशी कितनी सुंदर है, जो इस महल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। यहाँ इस महल के ऊपर से उदयपुर सिटी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है।
दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर को 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह उदयपुर के सबसे पुराने मॉन्यूमेंट्स में से एक है। इसकी दीवारों पर बहुत ही सुंदर कलाकृति बनाई गई हैं। दोस्तों यह मंदिर भी बहुत खूबसूरत है, आप इसे भी ज़रूर देखने जाना। इसके बाद आपको दिखाते हैं दूध तलाई लेक। इसके एक साइड फतेह सागर लेक है और दूसरी साइड करनी माता का मंदिर। चलिए अब इस रोपवे से आपको लेकर चलते हैं करनी माता के मंदिर। दोस्तों आप सीढ़ियाँ चढ़कर भी करनी माता मंदिर जा सकते हैं। करणी माता मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। इसे महाराजा करण सिंह ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। इस मंदिर के ठीक पीछे एक दरगाह है जिसे तोप वाले बाबा की दरगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऊपर से उदयपुर सिटी का व्यू बड़ा सुंदर दिखता है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं लेक पिछोला। आप यहाँ पर बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। नॉर्मल बोटिंग के साथ साथ यहाँ पर हाई स्पीड बोटिंग भी अवेलेबल है। देखिए सिटी पैलेस का व्यू कितना सुंदर दिखता है। आप बोटिंग करते करते ताज लेक पैलेस भी देख सकते हैं। ताज लेक पैलेस एक 5 स्टार होटल है जो बहुत ही खूबसूरत है। इस झील के किनारे ही आपको ये राजस्थानी संगीत भी सुनने को मिल जाएगा। और ये देखिए इस झील का शाम का व्यू। डूबते सूरज की ये सुनहरी किरणें आपका मन मोह लेंगी। दोस्तों आप शाम को इस झील के किनारे टहलने आ सकते हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं शुक्रिया सर्कल, जो अपने स्ट्रीट फूड के लिए काफ़ी फेमस है। आपको यहाँ पर हर तरह का फ़ास्ट फूड मिल जाएगा। यहाँ फ़ास्ट फूड खाते खाते आप रात में इन महलों का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। दूसरे दिन की सुबह आपको लेकर चलते हैं मानसून पैलेस। इसे सज्जनगढ़ पैलेस भी कहते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं सज्जनगढ़ पैलेस। इसे सज्जनगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे महाराजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है। यह महल समुद्र तल से 944 मीटर की ऊंचाई पर बनाया हुआ है। यहाँ इस महल को बरसात के बादल देखने के लिए बनवाया गया था, इसीलिए इसे मानसून महल कहते हैं। यह भी एक बहुत खूबसूरत पैलेस है और इसके ऊपर से उदयपुर का माउंटेन व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। जैसा कि आप देख रहे हैं
कितना प्यारा व्यू है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं महाराणा प्रताप स्मारक। यहाँ वीर भवन में महाराणा प्रताप स्मारक बनवाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं। ये कुंभलगढ़ किले का लेआउट है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का म्यूज़ियम है जिसमें महाराणा प्रताप से संबंधित सारी चीज़ें रखी गई हैं। ये महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। यह भी बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ पर ज़रूर जाना। और यहाँ पर एक लाइट शो होता है जिसमें महाराणा प्रताप की पूरी हिस्ट्री को बताया जाता है। इसके बाद एक लेक व्यू रेस्टोरेंट पर जाकर डिनर के साथ हम अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। तो हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो और आप उदयपुर घूमने कब जा रहे हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा लेना और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।